नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण के सबसे बड़े पुत्र मेघनाद को भगवान राम भी नहीं मार सके थे, क्योंकि मेघनाद को सिर्फ लक्ष्मण ही मार सकते थे। तो आइए जानते हैं कि लक्ष्मण के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वे मेघनाद का वध करने में सक्षम हुए थे। मित्रों, मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब रावण ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए इंद्र पर आक्रमण कर दिया था, तो इसी बीच इंद्र ने भी रावण पर हमला करना चाहा। तभी मेघनाद अपने पिता को बचाने के लिए युद्ध में आ गया और उसने इंद्र पर हमला करके सभी देवताओं सहित इंद्र को भी हरा दिया। इंद्र पर विजय पाने के बाद मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया जाने लगा। युद्ध समाप्त होने के बाद मेघनाद ने इंद्र को बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले आया, परंतु ब्रह्मा जी के निवेदन पर वह इंद्र को मुक्त करने के लिए तैयार हो गया और इंद्र को छोड़ने के बदले में उसे एक वरदान देने का वचन दिया। मेघनाद ने इसका फायदा उठाते हुए ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान देने को कहा। तभी ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा कि अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति के खिलाफ है। इसलिए तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मगर मेघनाद अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद ब्रह्मा ने उसे अमर होने का वरदान दे तो दिया, लेकिन साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि त्रेतायुग में धरती पर केवल एक व्यक्ति द्वारा मेघनाद का अंत होगा, जो 14 सालों से सोया ना हो और जिसने किसी भी स्त्री का चेहरा ना देखा हो और जिसने 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया हो। वही व्यक्ति मेघनाद का अंत कर सकता है, क्योंकि त्रेतायुग में लक्ष्मण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 14 वर्ष तक न अन्न खाया, न ही किसी स्त्री का चेहरा देखा और न ही वे 14 वर्षों तक सोए थे। इसलिए ब्रह्मा के वरदान के अनुसार लक्ष्मण ही एक ऐसा व्यक्ति था जो मेघनाद का वध कर सकता था। ब्रह्मा के इसी वरदान के कारण श्री राम और रावण युद्ध के दौरान मेघनाद का अंत लक्ष्मण के हाथों ही हुआ था। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।